दर्शकों, आइए जाने आखिर कर्म का सिद्धांत क्या कहता है और अच्छे कर्म कैसे बनते हैं। मनुष्य के कर्मों का फल कैसे मिलता है? पाप का फल कब मिलता है? संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? पाप क्या है और पुण्य क्या है? दर्शकों, यह वीडियो आपको अपने जीवन में बुरे कर्म करने से जरूर बचाएगा। यह वीडियो ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, सनातन धर्म में कर्म कार्य कारण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कर्म का अर्थ है कोई कार्य या क्रिया जिसके आधार पर अन्य प्रतिक्रियाएं या परिणाम निकलते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्मों का एक चक्र बन जाता है। क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। वही कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है, बल्कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों, सोचे जा रहे विचारों, कहे जा रहे शब्दों तक पर यह लागू होता है। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। कर्म कितने प्रकार के हैं? नित्य कर्म, नैमित्य कर्म, काम्य कर्म, निष्काम्य कर्म, संचित कर्म, निषिद्ध कर्म। मनुष्य के कर्मों का फल कैसे मिलता है? मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए? मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभाले रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने के लालच में न पड़े। अपनी आय से अधिक खर्च न करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च आपको पाप का भोगी बना सकता है। हमेशा अच्छे लोगों की में संगत में रहें और दुष्ट छल कपटी की संगति से खुद को बचाकर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का न सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी पड़ता है। कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास न करें। इसे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्मों बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है।
अच्छे कर्म को करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। कहा भी जाता है कि जैसा वातावरण वैसे हम। इसलिए कोशिश करें कि अपने घर का वातावरण और शरीर का आभामंडल सकारात्मक बनाए रखें। इसके लिए अपने घर में पारद शिवलिंग को रखें। पारद शिवलिंग में समाहित सकारात्मक ऊर्जा घर और व्यक्ति दोनों को सकारात्मक बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। बस ध्यान रहे कि इसे पूजा विधि के द्वारा घर में स्थापित करें और नियमित तौर पर पूजा अर्चना करते रहें। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध का अर्थ है अपने पूर्व जन्मों में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों को वर्तमान में भोगना। मृत्यु के पश्चात हमारे भीतर संग्रहित हुए कुछ कर्म अगले जन्म में चले आते हैं, उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। सनातन धर्म में 3 प्रकार के प्रारब्ध का उल्लेख किया गया है। मंद प्रारब्ध, जिसे वैदिक पुरुषार्थ के द्वारा बदला जा सकता है। तीव्र प्रारब्ध हमारे पुरुषार्थ और संतों के पुरुषार्थ से बदल सकता है। तरतीव्र प्रारब्ध अपरिवर्तनीय है, क्योंकि इसमें जो होना है वो होकर ही रहेगा। पाप का फल कब मिलता है? पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वो अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म कम है तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार में सबसे बड़ा पाप स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है, और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति सबसे बड़े पाप का भोगी माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। पाप क्या है और पुण्य क्या है? पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, सकारात्मक विचार, द्वेष भावना, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने देना है। जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शामिल है। साधारण बोलचाल की भाषा में कर्म का अर्थ होता है क्रिया। व्याकरण में क्रिया से निष्पाद्यमान फल के आश्रय को कर्म कहते हैं। राम घर जाता है, इस उदाहरण में घर गमन क्रिया के फल का आश्रय होने के नाते जाना क्रिया का कर्म है। धर्म और कर्म में बड़ा कौन है? कर्म धर्म का मूल अंश है, के अभाव में धर्म संभव नहीं है। धर्म के नियम के अनुसार सकाम व पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे सुख और खुशी की प्राप्ति होती है। दान ही सबसे बड़ा कर्म है। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित नीतियों को अनेकों युवाओं द्वारा पढ़ा और सुना जाता है, उनका पालन किया जाता है। सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? अकर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म ही सबसे उत्तम कर्म है। कर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म अच्छा तो है पर उत्तम नहीं है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। गीता में कर्म क्या है? गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए जाते हैं, वे बंधन नहीं उत्पन्न करते। वे मोक्षरूप परमपद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्मफल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है, और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय तथा निश्रेयस की प्राप्ति होती है। जीवन का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? जीवन में ऐसे बहुत से पाप है जिन्हें हम सबसे बड़ा पाप कह सकते हैं, या यह पाप एक समान श्रेणी में रखे जा सकते हैं। जैसे कि गौ हत्या। गौ हत्या एक ऐसा पाप है जिसको करके इंसान अपने जीवन में अनेकानेक पुण्य करने के पश्चात भी इस पाप से एक जन्म क्या 7 जन्मों में भी मुक्ति नहीं पा सकता। इसकी मुक्ति तो कभी संभव नहीं है।
ऐसे ही अपनी संतान से या अपनी बेटी से पिता के द्वारा गलत संबंध बनाना भी एक जघन्य पाप है। इस पाप से पिता को कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि पिता अपनी संतान को स्वयं ही जन्म देता है और बाद में उस संतान की इज्जत से खिलवाड़ करता है। तो इस पाप से मुक्ति पाना या मुक्ति देना किसी भी देवी देवता में सहजता से शक्ति नहीं आ सकती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को मुक्त करना मतलब यही है कि उसके पापों को अपने शिरोधार्य करना। इसी प्रकार बड़े भाई के द्वारा अपने छोटे भाई की पत्नी को गलत दृष्टि से देखना या उसके साथ अभिसार करना परम पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि बड़ा भाई छोटे भाई का पिता के समान होता है और छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई के लिए पुत्री के समान मानी जाती है। तो यहाँ पिता पुत्री का संबंध स्थापित होता है और पिता पुत्री के संबंध को कलंकित करने वाला रिश्ता कभी भी क्षमा योग्य नहीं होता। यह प्रथम पाप ही माना जाता है और ऐसे व्यक्ति को कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। वह हमेशा पाप का भागीदार बना ही रहता है। इसी प्रकार भाई के द्वारा अपनी बहन के साथ अनाचार करना भी महापाप माना जाता है। ऐसा भाई जो अपनी बहन के साथ अनाचार करता है वह कभी भी इस दोष से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है। भगवान उसे कभी माफ नहीं कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जब तक जीवित रहता है और मरने के बाद भी इस पाप से बना रहता है और इस पाप की सजा पाता रहता है। एक ससुर के द्वारा अपनी पुत्रवधू के साथ अनाचार करना भी प्रथम पाप माना जाता है, क्योंकि पुत्र वधू भी बेटी की ही भांति होती है। एक ससुर उस पुत्रवधू अर्थात अपनी बेटी के समान मानता है और जब ससुर अपनी बेटी या पुत्र वधू के साथ अनाचार करता है तो वह भी इस पाप से कभी मुक्त नहीं हो पाता है और सदैव वह इस पाप का भोग भोगता रहता है। कई जन्मों के पश्चात भी उसे इस पाप से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। मित्र की पत्नी भाभी या बहन के समान होती है, उसके साथ अनाचार करना भी प्रथम पाप माना जाता है। अपने गुरु पत्नी को गलत दृष्टि से देखना या उसके साथ गलत करना भी महापाप से भी बड़ा महापाप है, जिसकी मुक्ति कभी संभव नहीं है। इंसान को चाहिए कि वह सदैव शुद्ध कर्म करे और शुद्धता से रहे। जाने अनजाने ऐसे बहुत से पाप होते हैं जो हम कर जाते हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे पापों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते रहे और तन मन धन से ईश्वर में और ईश्वर की प्राप्ति में कर्म करने की कोशिश करते रहें, क्योंकि यदि हम पाप रहित रहेंगे और ईश्वर में ही अपना ध्यान लगाएंगे तो निश्चय ही एक दिन हम उन्हें प्राप्त कर लेंगे और इस जन्म मरण के चक्कर से अपने आप को बचा लेंगे। अपने द्वारा किए कर्म को ना पहचाना, अर्थात कुछ करना भी गलत है और ना करना भी गलत है, केवल सही जानकर करना ही सही है। जैसे किसान जो बोने की सोचेगा फिर वही कर्म करेगा, यानी बीज बोएगा और उसे वही प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि बोया बेर और कुछ समय बाद आम प्राप्त करने की सोचे। ऐसा मात्र सोचने से नया कर्म बन जाता है और पिछला जो प्राप्त होगा वह भी सुख नहीं देगा। जैसे कोई सोचता है ये कर्म वर्म कुछ नहीं होता, मनुष्य जीवन मिला है, जो चाहे वो करो। वो अज्ञानता में जो चाहे बोता जा रहा है और उसको वही मिलेगा जो स्वयं उसने बोया है, चाहे कितना भी उछल कूद कर ले। इसे ही किस्मत कहते हैं। इसे कोई बदल या मिला नहीं सकता। अन्य योनि भोग जुनी होती है, वहां कर्म नहीं बनते। केवल मनुष्य योनि कर्म योनि है। इस योनि में आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, इसलिए आप स्वयं ईश्वर है, किसी का कोई इंटरफेयर नहीं। आपकी छठी यानी 6 दिन होते ही आपकी सुरती संसार में लग जाती है और आपको 60 आते ही आपके कर्म स्टैंड बाई मोड में आ जाते हैं। अर्थात बीच का समय आपका अपनी किस्मत लिखने का होता है।
ये मनुष्य जन्म आपको इतनी आसानी से नहीं मिला हुआ है। इतना आसान आपको केवल अहंकार व माया के द्वारा लग रहा है। जब ये चीजें आपसे दूर हो जाएगी तो आपको एहसास होगा। जब आप स्टैंड बाय मोड में होगे तब तक आप अपनी किस्मत लिख चुके होगे। उसी टाइम से आपको वही मिलना शुरू हो जाएगा जो आपने बोया है। पहले आपको सही मिलेगा, फिर भी धीरे 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 पतन होता चला जाएगा। जो कर्म शेष रहेंगे वो आपकी अगली योनि तय करेंगे जिसमें आप यह कर्म भोग सके। अब आप भगवान पर दोष लगाकर और दंड के कर्म मत बनाइए। ये सृष्टि का ऑटोमेटिक सिस्टम है जो अटल है। तंत्र मंत्र पाठ पूजा योग ध्यान शब्द ज्ञान सब समझने के लिए होते हैं, पाखंड करने के लिए नहीं। क्योंकि बनाने वाले से आप कभी बड़े व बुद्धिमान नहीं हो सकते। ऐसा सोचना आपका मात्र भ्रम होगा। जब तक जवान है तब तक भ्रम होगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप कहा जाता है, और पाप करने वाले मनुष्य को कभी ना कभी अपने पाप कर्मों का फल किसी ना किसी अवस्था में भोगना ही पड़ता है। फिर भी आजकल पाप करना मनुष्य के लिए एक आम बात हो गई है। कई बार तो लोग अपने पाप कर्मों को भी पुण्य ठहराते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जानबूझकर पाप कर्म करते हैं, परंतु अधिकतर लोग ऐसे हैं जो अज्ञान की वजह से पाप कर्म करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। और यदि उन्हें सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वे पाप कर्मों से बच सकते हैं। और ये वीडियो भी विशेषकर उन्हीं लोगों के लिए है जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं और जो सच में पाप कर्मों से बचना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारा यह जानना जरूरी है कि वे कौन कौन से कर्म हैं जो पाप की श्रेणी में आते हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में कई प्रकार के पाप बताए गए हैं, लेकिन हमने उन सभी पापों को 4 भागों में बांट दिया है। पहला है तनसा पाप, यानी जो पाप हम अपने तन के द्वारा करते हैं, जैसे चोरी डकैती करना, हिंसा करना, स्त्रियों से दुराचार करना या दुनिया के किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाना तन से होने वाले पाप हैं। याद रखिए, हरे भरे पेड़ पौधों को अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए काटना भी पाप है, और इसी पाप के दंड स्वरूप में बाढ़, भूकंप, सुनामी और अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा है मनसा पाप, जो पाप हम केवल अपने मन में ही करते हैं। जैसे जैसे अपने मन में किसी के प्रति घृणा या ईर्ष्या का भाव रखना, किसी प्राणी पर क्रोध करना, किसी स्त्री के लिए मन में बुरा विचार रखना या किसी का बुरा चाहना मन से होने वाले पाप हैं। कई बार हमारे मन में यही गलतफहमी रहती है कि केवल सोचने से कोई पाप नहीं लगता, जबकि यह भी एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि किसी भी मनुष्य के पतन की शुरुआत मन के बुरे विचारों से ही होती है। तीसरा है वचना पाप, यानी वचन से होने वाले पाप। अपने अप्रिय वचन से किसी को दुख पहुंचाना, असत्य बोलना, किसी की निंदा करना, चुगली करना या किसी झूठा वादा करना वचन से होने वाले पाप हैं। और दुख की बात है ये है कि आजकल लोग इन पापों को अपनी छोटी सी गलती भी नहीं मानते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि पाप छोटा हो या बड़ा, पाप होता तो पाप ही है, और उस पाप की सजा हमें किसी भी हाल में भोगना ही पड़ेगा। पाप कितने प्रकार का होता है और सबसे बड़ा पाप कौन सा होता है? इस तरह का वर्गीकरण पंडितों ने उनके न्यस्त स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया था, मासूम और सामान्य जनता को बरगलाने के लिए किया था। मुझसे प्रश्न पूछा है, चाहे किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया हो, मैं तो उन मीमांसा में पड़ूंगा ही नहीं जो मेरे लिए एक जघन्य अपराध है। यह कहने के बाद सही बात तो यही है कि सबसे बड़ा पाप अगर कुछ है तो स्वयं को नहीं जानना।
हम कहेंगे हम तो स्वयं को जानते हैं। क्या वाकई अगर आपका स्मृति लोप हो जाए, आपको याद न रहे कि आप किसकी संतान हैं, किस परिवार में जन्मी हैं, किसके संग ब्याही हैं, किसकी माता हैं, किस देश में जन्मी हैं, आपका जेंडर तक आप भूल जाए तो आपको पता होगा कि आप कौन हैं। समाज, परिवार और देश द्वारा दिया गया पहचान पत्र है केवल। आपको पता बिल्कुल भी नहीं कि आप कौन हैं। आप कहें कि मैं शरीर हूं, बेहोशी की अवस्था में शरीर तो रहता है, आप नहीं रहते। लौट के आते हैं, फिर शरीर से तादाद में बनाकर कहते हैं कि मैं शरीर हूं। शरीर तो थोड़ी देर पहले निश्चेष्ट पड़ा था, पूछने पर जवाब नहीं दे रहा था। संज्ञा लौटी तो क्या लौटा जो जवाब देने लगा। थोड़ा सोचिए, न तो आप शरीर हैं, न ही शरीर का कोई अंग। क्योंकि कोई अंग अलग हो भी जाए तो आप अपने आप को पूरा ही पाते हैं। किसी दिव्यांग से पूछ के देखिए तो ये निश्चित है कि हम न तो शरीर हैं, न मन है जिसे मस्तिष्क भी कहते हैं। सपने दिखते हैं, न चाहे कितनी ही बेहोशी हो या नींद हो। कौन है जो सपने देखता है? मस्तिष्क तो सो गया था शरीर के साथ, कोई तो होगा जिसने सपना देखा। देखा तो जरूर था, याद रहता है तो मस्तिष्क से अलग कुछ होना चाहिए, वो क्या है? केवल यही एक प्रश्न प्रासंगिक है। सारी पाप पुण्य की धारणा केवल इस प्रश्न का उत्तर न जानने के कारण पैदा हुई। जिस दिन स्वयं को जान लेंगे तब सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, साथ ही पुण्य का खाता भी। उससे पहले बच्चों की पहेलियां हैं, बुझे तो ठीक वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।